Hello bachcho, let's read this question. Question says 8.0575 in 10 raised to the power minus 2 kilogram of globose salt is dissolved in water to obtain 1 decimeter cube of solution of density 1077.2 kilogram per meter cube. Calculate molarity, mole fraction of sodium sulfate in solution, right? Key concept for this question is molarity. मोलारिटी क्या होता है हमारे पास? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अगर बात करते हैं मोलालिटी की, तो मोलालिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन. Mole fraction of a component is basically equals to number of moles of that component by the total number of moles, right? By the total number of moles. ठीक. नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हमें ग्लोबल सॉल्ट दिया हुआ है, राइट? ग्लोबल सॉल्ट का मास दिया हुआ है, ठीक है? ग्लोबल सॉल्ट इज Na2SO4.10H2O. ठीक है, क्या होता है? Na2SO4.10H2O. अच्छा, हमसे पूछा क्या है? मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4, राइट? यानी हमें Na2SO4 का चाहिए, बट हमें दिया किसका? Na2SO4.10H2O का, ठीक है? तो अगर हमारे पास बात करें एक मोल ग्लोबस सॉल्ट की, उसका मास कितना होता है? वो हमारे पास होता है 322 ग्राम. और इसमें मास ऑफ Na2SO4 कितना होगा? मास ऑफ Na2SO4 इसमें 142 ग्राम होता है, यानी 322 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O में डॉट 10H2O में बेसिकली प्रेजेंट है 142 ग्राम ऑफ Na2SO4, राइट? क्या प्रेजेंट है? 142 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक. अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें दिया हुआ है कितना? 8.0575 into 10 raised to the power minus 2 kilogram of globus salt, right? Na2SO4.10H2O, ठीक. तो इसमें कितना ग्राम ऑफ Na2SO4 होगा, वो हमको निकालना है. पहले क्या किया जाए? पहले इसको हम लोग केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या है हमारे पास? है 8.0575 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम, और हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक. तो बेसिकली किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 80.575 ग्राम ऑफ ग्लोबस सॉल्ट, ठीक. 80.575 ग्राम ऑफ ग्लोबस सॉल्ट जो है हमारे पास, उसमें कितना Na2SO4 हो जाएगा? हो जाएगा 142 बाय 322 इंटू 80.575 ग्राम. ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 35.525 ग्राम. कितना? 35.525 ग्राम, ठीक. अगर मोल्स निकालें, अब मोल्स ऑफ Na2SO4 will be equals to mass of Na2SO4 by its मोलर मास. वो आता है 142 ग्राम पर मोल, ठीक है. कितना आ जाएगा ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 0.2464 मोल्स. कितना आ जाएगा? 0.2464 मोल्स, ठीक. अब अगर निकालना है हमें मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर। आ जाएगा मोलारिटी कितना 0.2464 मोल पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है मोलालिटी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मोलालिटी। ठीक है, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे कैसे, निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो हमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, कितनी दी हुई है, हमें डेंसिटी दी हुई है 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है, उसको हम लोग किस में बदल लें, डेसीमीटर पर क्यूब में, राइट। तो देखो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, राइट। हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 10 डेसीमीटर के। तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। एंड 1 किलो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो हमारे पास हो जाएगा 1077.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम बाय हमारे पास 1000 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में होता, उसको हमने क्या लिख दिया 1000 डेसीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1000 से हमारे पास ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1077.2 ग्राम माइनस क्या आ जाएगा 35.525 ग्राम। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेसिकली अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1041.6675 ग्राम। ठीक, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे 0.2464 डिवाइडेड बाय 1041.675 ग्राम। ठीक, ग्राम को किस में बदलने, हम लोग केजी में बदलने। ठीक है, क्योंकि मोल पर केजी में आंसर देना होता है ना। 0.2464 बाय 1.04165 किलोग्राम है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.2366 मोल पर केजी। 0.2366 मोल पर केजी। मोलारिटी आ गया, मोलालिटी आ गया। अब क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन के लिए बेसिकली हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.2464 बाय 0.2464 मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास कितना 1041.675। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 18 से, राइट। अगर डिवाइड करेंगे 1041.675 को 18 ग्राम पर मोल से, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट तो हमारे पास वाटर ही है। आ जाएगा कितना 57.87 मोल्स। तो बेसिकली 57.87 मोल्स ऐड कर देंगे, कितना आएगा, ये जाएगा 0.0042। कितना आ जाएगा 0.0042। तो हमसे मोलालिटी मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला था किसका, Na2SO4 का। हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।